पीछे आप देख रहे हैं ये तकरीबन 10 से 15 चेहरे जो हैं जिसे आप देख रहे हैं, ये लोग मुख्तार अंसारी के गैंग से नहीं हैं और ना ही इन्होंने कोई ऐसा घोटाला किया है जिसकी वजह से ये घोषित जेल कहूँगा, क्योंकि चारों तरफ दीवार है, सामने एक गेट है, इसके अंदर लोग आते हैं, बंद हैं। अब ये यूपीएसआई के लोग मौजूद हैं। इतना परेशान हो चुके हैं कि ये कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग क्या करें। कभी कभी तो ये लगता है कि जैसे हमने यूपीएसआई की परीक्षा देके ही बहुत बड़ा अपराध कर दिया, या गरीब घर में पैदा होकर ही हमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। अगर हमारे पास भी 15 लाख रुपए होते तो आज हम भी जाके DVPST करा रहे होते और आके दरोगा की नौकरी करते। दरबार में हम लोग जाते हैं तो सीधा सीधा धमकाया जाता है कि ये एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, अब यहाँ पे दिखाई ना देना, नहीं तो मुकदमा लिख के तुम लोग की ज़िंदगी खराब कर देंगे। सलाम नमस्कार, मैं मोहम्मद ज़ैफ़ और आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज़। लखनऊ के इको गार्डन में मैं मौजूद हूं और यहां पर लोग इसलिए आते हैं कि सरकार मेरी फरियाद सुन ले। लखनऊ के इको गार्डन में लोग आते हैं। हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये तकरीबन 10 से 15 चेहरे जो हैं जिसे आप देख रहे हैं, ये लोग मुख्तार अंसारी के गैंग से नहीं हैं और ना ही इन्होंने कोई ऐसा घोटाला किया है जिसकी वजह से ये घोषित, मैं तो इसे इको गार्डन को घोषित जेल कहूँगा, क्योंकि चारों तरफ दीवार है, सामने एक गेट है, इसके अंदर लोग आते हैं, बंद हैं। अब ये लोग यहाँ पर हैं क्योंकि बड़े गैंगवर नहीं हैं, ना कोई अपराधी हैं। और ये लोग कौन हैं तो आप जानना चाहेंगे और सुनना भी चाहेंगे मेरी ज़ुबान से कि ये लोग कौन हैं। ये यूपीएसआई के लोग हैं, यानी देश में सेवा करना चाहते हैं जनता की, कि किस तरीके से हम सेवा करें। अब इनके पास पैसे नहीं हैं, इतने पैसे नहीं हैं कि साहब को 15 लाख रुपए देकर हम भर्ती ले लें। अगर इनके पास 15 लाख रुपए होते तो ये लोग, जो इससे पहले आपने वीडियो देखा कि आरोप लगा रहे थे कि 15-15 लाख भर्ती में चल रहा था, ये देखिए सबसे बड़ा स्कैम हुआ है इसके अंदर। यानी जिन लोगों की भर्ती की जा रही हैं तो 15 लाख रुपए दीजिए और काम चुटकियों में हो जाएगा। साहब ये कोई बड़ी बात नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर, इस तरह का हमेशा होता है। घोटाला है तो आरक्षण घोटाला है, तरह तरह के घोटाले होते हैं। तो ये यूपीएसआई के लोग मौजूद हैं। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे, इससे पहले हम आए थे आपका हाल जाने, अब सीधा बताइए अभी तक कोई सुनने आया कि नहीं आया? नहीं, अभी तक कोई सुनने नहीं आया है। आज हम लोग 21 तारीख से यहाँ पे बैठे हुए हैं। इतनी धूप पड़ रही है, दिन भर हम लोग यहाँ बैठे रहते हैं, शाम को फिर हम लोग उठ के चले जाते हैं। हमारे यहाँ पे कुछ भाई कुछ बहनें बीमार भी पड़ गई थी, जिनका हम लोग अपने पैसे से इलाज भी करा रहे हैं। और हम लोग इतना परेशान हो चुके हैं कि ये कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग क्या करें। कभी कभी तो ये लगता है कि जैसे हमने यूपीएसआई की परीक्षा देके ही बहुत बड़ा अपराध कर दिया, या गरीब घर में पैदा होकर ही हमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। कि काश अगर हमारे पास भी 15 लाख रुपए होते तो आज हम भी जाके DVPST करा रहे होते और आके दरोगा की नौकरी करते। क्यों ऐसा, क्यों जुल्म आपके साथ हो रहा है? ऐसा क्यों आप लोग को दरकिनार किया जा रहा है? अब यही तो नहीं समझ में आ रहा है कि हम लोगों के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। हम लोग इतने दिन से बैठे हैं, सिर्फ यहाँ पे आके हम लोग की हाजिरी ले ली जाती है, उसके बाद ना आज तक कोई अधिकारी यहाँ पे आया ज्ञापन लेने या जानने हम लोग का हाल, ना हमें मुख्यमंत्री से मिलने दिया जाता है। वहाँ अगर जनता दरबार में हम लोग जाते हैं तो सीधा सीधा धमकाया जाता है कि ये एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, अब यहाँ पे दिखाई ना देना, नहीं तो मुकदमा लिख के तुम लोग की ज़िंदगी खराब कर देंगे, दोबारा नौकरी करने के लायक नहीं रह जाओगे। जनता दरबार तो सुनने के लिए बनाया गया है। नहीं तो आज ऐसी घटना हुई है। आज हमारे कुछ साथी जनता दरबार गए थे तो वहाँ पे कुछ लोगों ने ऐसा कहा है कि अगर अब आप लोग यहाँ पे दिखाई दिए तो हम मुकदमा लिख के ज़िंदगी ख़राब कर देंगे, दोबारा दरोगा बनने लायक नहीं रह जाओगे। अच्छा चलिए, खैर, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? यूपीएसआई के लोग क्यों इस तरह जो है अभी तक आप लोग यहाँ लखनऊ के इको गार्डन में बैठे हुए हैं? सर, इसमें कहीं ना कहीं गलती तो सरकार की भी कुछ है और भर्ती बोर्ड की तो पूरी लगी रही है, क्योंकि आए दिन DVPST में बच्चे पकड़े जा रहे हैं सॉल्वर गैंग के, और ना उनका डीवी मैच करा है ना कुछ मैच करा है, फिर भी ये डेली
पकड़े जा रहे हैं और सरकार इस पर कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। हम लोग इतने दिन से यहाँ पे धरना कर रहे हैं, लेकिन आज तक सरकार हम लोग की कुछ सुन नहीं रही है, ना कुछ कार्रवाई कर रही है। आप बताइए हम लोग क्या करें यहाँ पे? कुछ ना कुछ तो कदम उठाना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि सिर्फ लखनऊ के लोग भी आए हुए हैं, हर ज़िले से आए हुए हैं। आप कौन से ज़िले से आए भैया? मैं तो सीतापुर डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। सीतापुर से आए हैं। सीतापुर से यहाँ आए, कुछ उम्मीद लेकर आए होंगे, तो लगता है कि आपके उम्मीद पर सरकार खरी उतरेगी? नहीं, ऐसा तो मुझे बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। मेरा मानना ये है कि कम से कम जब इसमें कुछ धांधली के सबूत मिल रहे हैं और लोग पकड़े जा रहे हैं, तो कम से कम इसकी एक बार SIT बना के या खुद से ही संज्ञान लेके इसकी जांच तो करवाना ही चाहिए। मतलब अगर आप उस चीज़ को साबित करना चाह रहे हैं कि आप फेयर हैं या आपने सही तरीके से भर्ती कराई है, तो कम से कम एक बार आप जांच करा लें, बस उसके बाद आप जो निर्णय लेना चाहें। तादाद कितनी है आपकी? हमारे पास 10 से 20 लोग यहाँ हैं और 40 से 50 लोग और भी हैं। आप कहाँ से आए हुए हैं? जी मैं सुल्तानपुर से आया हूँ। सुल्तानपुर जिला? जी। तो यहाँ आए, क्या उम्मीद लेकर आए हैं? मैं यही उम्मीद लेकर आया हूँ कि भर्ती बोर्ड कम से कम इसकी सही से जांच करे। इसके आगे आए दिन कई हर जगह हर सेंटर पर कई लड़के पकड़े भी जा रहे हैं, उसके बावजूद भी इसकी कोई जांच नहीं हो रही है। इसमें पूरी भर्ती बोर्ड पूरी तरह से संलिग्न है। हम यही सोच रहे हैं कि मतलब हमारी सुनवाई होगी, इको गार्डन चले, धरना दें, आगे हमारी बात आगे बढ़ाई जाएगी। लेकिन यहाँ कुछ तो क्या लगता है इको गार्डन में ये जो आप चारों तरफ देख रहे हैं, बाउंड्री है, सामने एक गेट है, तो यहाँ पर सुनवाई होगी आपकी? हमको तो ऐसा नहीं लग रहा है। हमारे कई साथी यहाँ बेहोश भी हो गए हैं। सुबह 9 बजे आ जाते हैं, शाम 5 बजे तक चले जाते हैं। ऐसा कुछ हमको उम्मीद नहीं लग रही है। अब सरकार से क्या उम्मीद करें हम? आप कहाँ से आए भैया? गाज़ियाबाद से। गाजियाबाद से यहाँ आए हैं, यानी कितने किलोमीटर? 400 तो ऊपर ही होगा। 400 में 500 किलोमीटर के करीब। 500 किलोमीटर के तकरीबन है। तो वहाँ से यहाँ लखनऊ में आए हैं, तो कोई सुनने आया आपको कि नहीं आया कि सिर्फ वोट के टाइम पे योगी जी पहुँचे थे? सर अभी तक तो हम सिर्फ हम ही हैं यहाँ पर, बाकी कोई सुनवाई करने नहीं आया है। यही उम्मीद लेके आते हैं कि कम से कम गवर्नमेंट हमारा संज्ञान ले। जिस कंपनी को गवर्नमेंट एग्ज़ाम कराने के लिए देती है, वो कंपनी पहले से 4-5 राज्यों में बैन हो चुकी है। वही कंपनी जो पिछली भर्ती आई थी उसमें भी वो पकड़ी गई थी, दोबारा एग्ज़ाम कराया था। तो हमें तो ये भी जानना है कि वो एग्ज़ाम, उसी कंपनी को आप दोबारा एग्ज़ाम क्यों करवाने के लिए दे रहे हो जो ऑलरेडी बैन हो चुकी है। तो पहले से जिस पे कंपनी पे केस चल रहे हैं, वही कंपनी दोबारा एग्ज़ाम करा रही है, उसी कंपनी पे चार्जेस लग रहे हैं। वही कंपनी और भर्ती बोर्ड पे चार्जेस लग रहे हैं कि 15 लाख। आप DVPST करा रहे हैं, उसमें बच्चे पकड़े जा रहे हैं, फिर भी आप जो यहाँ पर बच्चे आए हैं उनसे संज्ञान नहीं ले रहे हैं कि क्यों हम यहाँ हमें क्या धूप में बैठने में मज़ा थोड़ी ना आता है सर। नौकरी, लेकिन मजबूरी है, अगर नौकरी चाहिए तो करना ही पड़ेगा। जी, नौकरी चाहिए तो इसीलिए यहाँ बैठे हैं। तो ये लखनऊ के इको गार्डन में UPSI के लोग मौजूद हैं और ये अपने दर्द जो बयां कर रहे थे वो आपने सुना। और यहाँ तक कि आपने ये भी देखा कि जो योगी जी के दरबार है, दरबार में सुनवाई करने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन इस तरीके से जो माहौल पेश आता है, ये आखिरकार कब तक ऐसे चलेगा? और लोगों की जो उम्मीदें हैं कि योगी जी जो है वो एक महंत हैं, वो जनता के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर सुनेंगे, लेकिन सुनने की बात तो दूर है, मुलाकात तक नहीं किया जाता है। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें 24 तक न्यूज़ को। कैमरामैन चांद के साथ मैं मोहम्मद ज़ैफ, लखनऊ।